बिना सीढ़ी पे चढ़े छत पे नहीं पहुंचा जा सकता। यद्यपि अगर हम सीढ़ी और छत का दोनों की बात करें तो यही कहा जाएगा छत ऊंचाई पे है, पर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ऐसे ही मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए प्रगट सेवा है। अगर हम प्रगट सेवा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मानसिक सेवा करने की योग्यता ही नहीं आएगी। प्रगट सेवा करते करते मानसिक सेवा होने लगती है। जैसे हम प्रगट में अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनको अंग प्रक्षालन करके वस्त्र धारण कराए, चंदन लगाया, भोग लगाया। अब ये सब चीजें सीमित हैं। हमें लगता है अगर हीरे का हार पहनाते, बढ़िया रतन जटित मुकुट पहनाते, अब हमारी भावना बनने लगी। पैसा तो है नहीं, ला तो सकते नहीं, पर हम हीरे के हार की रचना कर सकते हैं। अब शुरू हो गई मानसिक सेवा। अब वो सुंदर हार हीरे, जहाँ फूलों को पहना है वहीं भाव से ऐसे हीरे का हार पहना रहा है, स्वर्ण का मुकुट धारण। अब भोग लगाया तो 2 रोटी 4 रोटी फूल का वही, और दाल चावल, बस। मन में है कि बहुत भोग लगावे, बहुत सुंदर सुंदर। अब हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, रख दिया 4 पदार्थ, और भावना में गुजिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राजभोग, खीर, हलवा, और विशाल थाली और स्वर्ण की है, विविध कटोरियों में भोग रखे, और स्वयं अपने हाथ से अपने ठाकुर जी को पवार, वो शांत तो बैठा है। होने लगी सेवा मानसिक। अब प्रगट सेवा की ही नहीं तो मन पवित्र ही नहीं होगा, तन नहीं पवित्र होगा। तो जब हमारा तन पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो हमारे आंख मूंदने पर अंधकार दिखाई देगा। मानसिक सेवा तो तब हो जब मानसिक आराध्य देव आवे ना, मान लो ऐसे भाव में, अब सामने दिखाई दे रहे प्रिया प्रीतम, तो आप सेवा शुरू करो। तो इसके लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए नाम जप, प्रभु की लीला गायन, और प्रभु की प्रगट सेवा। प्रगट सेवा किए बिना मानसिक सेवा में पहुंचना बहुत कठिन होता है। हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष सीधे मानसिक सेवा में पहुंचा दे, वो बात अलग है। वो अपने तप बल से, भजन बल से, कृपा बल से, जैसे भी चाहे महापुरुषों में सामर्थ्य होती है। पर एक सीधी पद्धति है, प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में प्रवेश। और कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो प्रगट सेवा न करता हो। अगर वो आराध्य देव की नहीं करता है तो गुरुदेव की करता है, तो भाई तो प्रगट सेवा ही। मूर्त में तो विराजमान है गुरुदेव। कोई किसी भी उपासना, किसी भी मार्ग का हो, क्या बिना अपने मूर्तिमान गुरु की सेवा के वो ब्रह्म पदवी को या निराकार तत्व को प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। तो पूजा तो शुरू हुई मूर्त से ही ना, मूर्त से पहुंच गया अमूर्त में। तो ऐसे ही हम प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में पहुंचते हैं। तो इसीलिए जैसे अपने लोग अष्टयाम, आठों पहर लाडली लाल की प्रगट सेवा, तो अब असंतोष होता है सेवा में कि हमारे पास उतनी, जितना आप भाव करोगे ना, अब उतनी ना सामग्री ना उतना वैभव, जितना हमारा भाव बढ़ रहा है वो होने लगा। अब फूल हैं 4, और हमें प्रियालाल को फूल की पहाड़ में विराजमान करना है। अब सुंदर सुंदर रायबेल, जूही, हम मानसिक में गुलाब, इतना पहाड़ जो है, हमारे प्रियालाल उसी पे बैठे खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हो रही मानसिक सेवा। प्रियालाल के पहले भाव में आए ना, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। तो अब उसके लिए हमें प्रगट सेवा, और हमारा शरीर पवित्र आचरणों से युक्त हो जाए, पवित्र आचरणों से। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जिन्होंने अष्टयाम सेवा का विस्तार किया, तय बालक नहीं भर्यो सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तुम ठीक से भजन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बहुत चतुर हो, बालक नहीं हो, बहुत चतुर। देखो आज बहुत चतुर है, पर वो असत मार्ग से सुख ग्रहण करने में बुद्धि लगा के चतुर बना दी। सत मार्ग में क्यों नहीं चलते? ठीक से भजन क्यों नहीं करते? तो बोले ठीक से भजन क्या है? बोले कुत्सित वाद विकार परधन, सुन सिख मंद परति बंच। गंदी बातें बोलना बंद करो, दूसरे की निंदा करना बंद करो, कुत्सित वाद। और विकारें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर दृष्टि रहे, ये तुम्हारे भजन रूपी धन को छीन न पाए। पर धन, दूसरे का धन लूटने की इच्छा मत रखो, छीनने की इच्छा मत रखो, छल कपट से दूसरे का धन लेने की इच्छा मत करो। परतीय बंचु, दूसरे की माता बहनों की तरह काम भोग दृष्टि से मत देखो, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। अगर ये छोड़ो और फिर भजन करो, फिर सेवा करो, तो मन पवित्र होने लगेगा। अब ये छूटे कैसे? तो सत्संग में इतनी सामर्थ्य है। संतों का संग करो, उनके वचन देखो। कितने ऐसे हमारे भाई लोग आते हैं जो कहते हैं आए तो अब हैं, छोड़ पहले ही सब चुके हैं। गंदी बातें, गंदे भोजन, गंदे आहार आदि खान पान की जो बातें, ये सत्संग के द्वारा कुसंग का त्याग करके और फिर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है। यद्यपि मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, पर वैसे ही जैसे छत है, वहां पहुंचने के लिए छत ऊंचाई पर है, पर प्रधान कार्य सीढ़ी का ही हुआ।
अगर हम सीढ़ियों से पे पैर ना रखते तो छत पे नहीं पहुँच पाते। तो ऐसे ही, और या तो लिफ्ट है, तो वही बात हमने कही, कोई संत कृपा कर दे, कोई महापुरुष कृपा कर दे, तो सीधे मानसिक में प्रवेश हो सकता है। पर सिद्धांत ये है कि पहले प्रगट सेवा करे और फिर मानसिक सेवा। एक विनोद की बात है, बहुत कंजूस थे पर बहुत बड़े सेठ थे। तो संत भगवान के पास गए, बोले सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, 1 रुपया न खर्चा हो। बोले नाम जप करो, रुपया पैसा नहीं खर्चा होगा। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा जपो और मानसिक सेवा करो। भगवान को मानसिक में देकर कभी खीर पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ। अब जैसा बना धीरे 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 से काफी समय हो गया कर। एक दिन क्या हुआ, कंजूस तो थे ही, तो भाव में उसमें दूध में चीनी डाल रहे थे, वो ज्यादा गिर गई। उनको बहुत बुरा लगा, चीनी ज्यादा गिर, इसलिए नहीं कि स्वाद, इसलिए कि चीनी ज्यादा, वो कंजूस स्वभाव था। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में, और कहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा, तो काहे को इतना तो वो जाके बताए, बोले तेरी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई, ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार करने लगे। तो मानसिक सेवा यद्यपि सर्वश्रेष्ठ सेवा है, पर वो प्रगट सेवा से या किसी महापुरुष के आदेश और कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। भगवान के जो प्रेमी जन भजन के धनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी मन को पलट सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है। वो उनमें प्रार्थना भी है, अगर वो हरि से प्रार्थना कर दें तो सब बात बन जाए। जैसे प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, इन जगत के जीवों का परम मंगल करो। आपका नाम लेकर, आपका चरणामृत पीकर, आपका लीला गायन करके हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें आपसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है इन लोगों के। प्रभु इन पर कृपा कर दो, जो आपको भूले हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं। नाथ, मैं इनके दर्द को नहीं सह पा रहा। ये भक्त हृदय प्रहलाद जी, तो जो नाम जप कर रहा है, चरणामृत पी रहा है, खूब लीला गायन कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, तो मन तो अपने आप प्रभु में लग जाएगा। देखो, आप मानसिक भोग के लिए कोई ध्यान थोड़ी धरते हो संसारिक, पर आपका मन उधर रत है ना, तो देखो पूरी कल्पना कर लेता है, पूरी पिक्चर तैयार कर लेता है अंदर। कोई भी क्रिया करने जाओ, कोई भी भोग भोगने जाओ, कुछ भी करना हो तो पहले वो मनोराज्य पहले चिंतन के द्वारा पूरा तय हो जाता है, फिर बाहर क्रिया होती है। होती कि नहीं होती? जैसे हमको भोजन तो आज ये बने, ऐसे-ऐसे बने, ये चटनी हो, ये हो, और हम पूरा उसमें डूब गए। बाद में क्रिया हुई, बाद में पाया। तो अगर हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में लग जाए, तो मानसिक सेवा शुरू हो जाए। कामिह नारि पियारि जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। पहले प्रभु प्यारे लगने लगे, तब हमारी मानसिक वृत्ति उनकी सेवा में लग जाए। तो इसीलिए नाम जप करो, प्रगट सेवा करो, लीला गायन करो और थोड़ी-थोड़ी भावना करने लगो। आज प्रभु को ये हम पहनाएँगे, ये पवाएँगे, आज प्रभु को ऐसे हम ऐसे, तो अपना जो भाव बन रहा है, यही धीरे-धीरे मानसिक सेवा में बदल जाता है। नहीं तो मानसिक आँख मूंद देखो, अभी अंधकार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा? ईमानदारी वाली बात। अरे भैया, भगवत प्राप्ति जो होती है ना, उसकी कसौटियाँ हैं कुछ। अगर उन बातों में आप आ गए हो तो आप भगवत प्राप्त हो ही जाओगे, क्योंकि भगवान के अंश हो। कोई दुर्लभ थोड़ी भगवत प्राप्ति। पर बकवास, तर्क और विषय सेवन और सम्मान चाह, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण थोड़ी है, ये तो मूर्खता के लक्षण है। हाँ, विमूढ़ आत्मा, ये करता हमिति मन में, मैं ऐसे। और जो परम पद में होता है, वो ज्ञानी पुरुष होता है, प्रेमी पुरुष होता है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त, निर्माण अमोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, धंधेर विमुक्ता सुख दुख संगे, वो चिदानंद सुख का अनुभव करने वाला महात्मा, वो महात्मा का तात्पर्य हम किसी वेश से नहीं कह रहे, कोई भी हो, वो स्थिति, वो कसौटी है। मान अपमान आपके हृदय में विचलित ना कर पावे। अगर संत समागम मिला है, तो दैन्य होकर जहां हो उससे आगे बढ़ने की बात पूछो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम कुछ हो ये जनाने की बात, तो अपने लोगों को तो कोई जानकारी की जरूरत है नहीं, कि जैसे घर में पहुंच गए तो हमें किलोमीटर गिनने की जरूरत नहीं है। हम आ गए, अपने घर आ गए हैं। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब जैसे आप लोग आए हैं कृपा करके, तो आप जहां चल रहे हैं उसमें जो बाधा हो, और आप जहां चलना चाहते हैं वो मार्ग क्या है, ये जानने के, अपनी तो जो धरोहर उसे छुपा लो और माल ले लो, तब तो बुद्धिमान माना जाएगा। 2-4 बातें आई वही फटाफट, फटाफट, तो संत जन एक शब्द निकलते ही पहचान हो जाती है कि ये शब्द डूबा हुआ निकल रहा है या केवल बुद्धि से निकल रहा है। जब बुद्धि से निकल रहा है तो ऐसे हाथ जुड़ जाएँगे, क्योंकि वो समझेगा नहीं। वो तर्क पे तर्क करेगा, वाद-विवाद तहाँ नहीं, भगवत मार्ग में वाद-विवाद नहीं। तो मानसिक सेवा में प्रवेश होता है प्रगट सेवा से, नाम जप से, और अपने आचरणों को पवित्र करें। नहीं तो मानसिक सेवा विषयों की होगी।
देख लो, हर समय आपका मन सेवा ही करता रहता है। ये खाना है, ये देखना है, ये भोगना है, ये संग्रह करना है, ये हमें प्राप्त करना है, ये प्राप्त कर लिया है, अब ये प्राप्त करना है, ये जीत लिया, अब इसको जीतना है। संसार की तरफ ही जाता रहता है। प्रभु की तरफ तो तब जाएगा जब हमारा देखना, सुनना, बोलना इन 3 पे सुधार हो जाए पहले। श्रवण हमारी भगवत चर्चा सुने, रसेंद्रिय हमारी नाम का रस ले, वाकेंद्रिय हमारी नाम संकीर्तन करे और नेत्र हमारे सब में भगवत भावना करें। दिखाई नहीं दे रहे लेकिन प्रभु तो सब में है ही है ना। बिजली तो वही है ना, सबके हृदय की। अगर हम ऐसे चले तो हमारा चिंतन बनने लगेगा। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं वही मन पकड़ता है और उसी का चिंतन करता है और जो चिंतन करता है वही हमारा स्वरूप हो जाता है। अगर हम गलत चिंतन करेंगे तो गलत हो जाएगा, सच्चिंतन करेंगे तो सच्चिंतन हो, हमारा सत्स्वरूप है ही है। तो अब मानसिक सेवा का मतलब चिंतन, उसको अब देखो मन एकाग्र हो, मन पवित्र हो, मन संयमी हो, तब तो हो। जैसे हम सेवा करने जाते हैं तो पहले पात्र मार्जन करते हैं ना, तो मानसिक सेवा में केवल मन ही पात्र है। अब वो निर्मल नहीं होगा, वो एकाग्र नहीं होगा तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए पहले नाम जप करो, आपका चरित्र पावन हो और आपके विचार पावन हो, आपका हृदय दूसरों के सुख के लिए भावित हो जाए, मानसिक सेवा में भगवान कृपा कर देंगे। प्रवेश होने